इंडोनेशिया के फाउंडिंग फादर और वहां के फर्स्ट प्रेसिडेंट सुकार्नो की बेटी ने हाल ही में इस्लाम से कन्वर्ट होकर हिंदुइज्म को अपना लिया। सुकमावती सुकार्नो पुत्री हमेशा से ही अपने ऐतिहासिक हिंदू कल्चर से जुड़ी रही है। हो सकता है कि ये खबर हम सभी को बहुत अजीब लग रही हो कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले देश की रानी एक हिंदू है, लेकिन इंडोनेशिया की हालत भारत से बिल्कुल अलग है। जहां भारत में किसी शहर या फिर रोड का नाम अपने कल्चर या इतिहास से रखा जाता है तो इस पे कई सारे पॉलिटिक्स और विरोध शुरू हो जाते हैं, जबकि इंडोनेशिया के लोग अपने हिंदू कल्चर को बचाए रखे हैं और वे इस पे गर्व करते हैं। जबकि इंडोनेशिया में 26.5 करोड़ मुस्लिम हैं। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा। कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। यानी कि वहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन एक समय ये सभी हिंदू थे। मुख्य रूप से इंडोनेशिया में हिंदुइज्म फर्स्ट सेंचुरी में फैला। इंडियन ट्रेडर्स और चोलास डायनेस्टी के प्रभाव के कारण इंडोनेशिया में हिंदुइज्म का आगमन हुआ था, लेकिन कई टेक्स्ट के अनुसार इससे कई 100 साल पहले से ही इंडोनेशिया में हिंदुइज्म ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बाद में बौद्धों का भी प्रभाव इंडोनेशिया में पड़ा और इंडोनेशिया प्राचीन काल में हिंदुओं और बौद्धों का देश हुआ करता था। लेकिन उसी तरह अरबी ट्रेडर्स भी इंडोनेशिया आए और उन्होंने इस्लाम का प्रचार इंडोनेशिया में किया। आज मुस्लिम देश होने के बाद भी वहाँ कई जगहों पे हिंदू देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इंडोनेशिया ने अपने कैपिटल जकार्ता को बदलने का फैसला किया है। नुसांतरा वहाँ का नया कैपिटल होगा और ये एक संस्कृत नाम है। वहाँ के लगभग सभी रूलर्स के नाम संस्कृत भाषा में ही होती है। इंडोनेशिया में आज भी जगह जगह पर रामायण और महाभारत की नाटक प्रस्तुत होती है ताकि लोग अपने असली कल्चर को ना भूलें। आज जबकि इंडोनेशिया में सिर्फ 1.7% पॉपुलेशन ही हिंदू है। आज इंडोनेशिया का नेशनल एम्ब्लेम गरुड़ है। वहाँ का नेशनल एयरलाइंस गरुड़ एयरलाइंस है और यहाँ तक कि उनके करेंसीज के कई नोटों पे भगवान गणेश की फोटो है। भारत की तरह भगवान गणेश को इंडोनेशिया में ज्ञान, धन और बुद्धि का देवता माना जाता है। इसी प्रकार इंडोनेशिया की कई चीजों में सनातन छवि दिखती है। गजा मादा इंडोनेशिया के महान हिंदू शासक थे और उनके शासन के समय को इंडोनेशिया का स्वर्ण काल माना जाता है। आज हर जगह पे आपको गजा मादा की स्टैचू मिल जाएगी। गजा मादा को इंडोनेशिया का नेशनल हीरो माना जाता है। उनके शासन काल के दौरान ही इंडोनेशिया इतना ताकतवर बन पाया था। उनके नाम गजा मादा में गजा संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका मतलब होता है हाथी और इंडोनेशिया में मादा का मतलब होता है ड्रंकेन यानी शराबी। इससे आप समझ सकते हैं कि गजा मादा को इतना ताकतवर क्यों माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार युद्ध में नशीला हाथी को कोई रोक नहीं सकता, गजा मादा भी उसी तरह अनस्टॉपेबल थे। इंडोनेशिया के आइलैंड बाली में आज 87% हिंदुइज्म है और ये आइलैंड अपनी खूबसूरती, कल्चर और टूरिज्म के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। तो सनातन से जुड़ी इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।